नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में सीखेंगे फ्रेंड्स हम क्लास 12th में जो समाकलन चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा, उसकी एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स और उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 में जो हम समाकलन करेंगे ना, उसमें जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग हुआ है, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग के द्वारा हम समाकलन करने वाले हैं। ठीक है, वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन सी है गाइस? तो कुछ मैंने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है हमारा? 2 साइन ए इंटू कोस बी के। और साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा 2 कोस ए इंटू साइन बी के। और कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी किसके बराबर होता है? 2 कोस ए इंटू कोस बी के। कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी के। 2 साइन ए इंटू साइन बी के। इनका यूज हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो गाइस इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, जैसे जैसे इसका यूज आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो है हमें समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है इसका हमारा वो क्या है? इंटीग्रेशन कोज स्क्वायर एक्स डीएक्स, यानी कि हमें कोज स्क्वायर एक्स का क्या ज्ञात करना है? समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए गाइस सॉल्यूशन करते हैं हम। फ्रेंड्स हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्या होता है? कोस टू थीटा बराबर क्या होता है हमारा गाइस? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बताओ यहां तक तो समझ में आ गया ना गाइस? पेज को ऊपर कर लेते हैं। कोस टू थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है ना, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो कोस टू थीटा, ये वाला माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो इसे 2 को बटे में भेज दो। चाहे चाहे लिखो 1 पहले लिख दो। 1 प्लस कोस टू थीटा बटे 2 बराबर क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां पर अगर x होता तो ये क्या हो जाता? कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस के कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, इसी के थ्रू देखो हम इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस के कोस 2 थीटा की जगह x अपॉन 2 dx। ठीक है, तो गाइस हमें क्या दिख रहा है इसमें कि 1 अपॉन 2 जो हमारा अचर पद है, तो 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो। 1 प्लस कोस 2x और dx। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जब आओ सोल्व करते हैं इसे हम, तो अब क्या करेंगे? समाकलन कर दो 1/2। 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा? x प्लस कोस 2x का क्या हो जाएगा? साइन 2x। और जो x का गुणांक होता है वो समाकलन में बटे में चला जाता है। प्लस c, चाहो तो यही आंसर छोड़ दो या फिर 1/2 की गुणा अंदर कर दो, x/2 प्लस साइन 2x और 2 दूनी 4 यानी कि 1/4 यानी कि x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 7 के पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल नंबर 7 के दूसरे पार्ट के लिए हम पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा साइन 2x और कोस 3x का समाकलन करना है। ठीक है, तो गाइस मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं आपको। इसमें आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। कौन कौन से आप कर सकते हैं इसमें गाइस? साइन ए इंटू कोस बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर कोस ए इंटू साइन बी के अकॉर्डिंग। कैसे? देखो मैंने क्या करा इसमें गाइस, कोस 3x को मैं पहले लिख रहा हूं और साइन 2x कर रहा हूं dx। और आप कह रहे हैं गाइस कि जो फॉर्मूले में तो यहां पर 2 होता है ना, 2 कोस ए इंटू साइन बी, तो मैंने क्या करा 1/2 यानी कि 2 से भाग कर दी और 2 से गुणा कर दी। अब हमें क्या पता है, चूंकि 2 कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है, 2 कोस ए इंटू साइन बी किसके बराबर होता है? हमारा होता है गाइस ये साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी के। आप जो है ना गाइस इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 sin a इंटू कोस बी का भी लगा सकते हो, 2 sin a इंटू कोस बी का। लेकिन मैंने कोस 3x को पहले लिख के sin 2x को बाद में लिख के, ठीक है गाइस। मैं किसका लगा रहा हूँ, 2 cos इंटू साइन बी का, क्योंकि यहाँ पर देखो a में से माइनस बी घटाएंगे तो ये बड़ा होना चाहिए ना, तो जिससे होगा ना हमारा प्लस में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे पहले लिया, और कोई बात नहीं है बस। 1/2 तो 2 cos a इंटू साइन बी की जगह लिख सकता हूँ मैं साइन ए प्लस बी, साइन ए की जगह चले 3x प्लस बी की जगह चले 2x माइनस साइन ए की जगह चले 3x माइनस बी की जगह चले 2x। सही है गाइस। और dx ऐसे ही बराबर, देखो अगर मैं इसे मतलब इसे पहले ना लिखता और इसे बाद में लिखता तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता 2 sin a इंटू कोस बी का, ठीक है। तो उसमें क्या होता हमारा 2 sin a इंटू कोस बी होता, तो क्या आता हमारा यहाँ पर, क्या आता, यहाँ पर आता हमारा साइन ए माइनस के बी। तो हमारा जो होता है 2 में से 3 रहता है तो माइनस के एक्स बचता, तो साइन माइनस एक्स वाला रूल समझाना पड़ता आपको, ठीक है। इसीलिए गाइस मैंने जो है ना कोस 3x को पहले लिख दिया और साइन 2x को बाद में लिख दिया, ताकि फॉर्मूले में जब मैं मान रखूं तो निकालने में आसानी हो जाए। तो साइन 3 और 2 5x माइनस साइन 3x में से गया 2x गया तो कितना बचा, x बचा, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसका लगाते 2 sin इंटू कोस बी का लगाते तो अंतर बस कितना होता, यहाँ पर जो होता, यहाँ पर तो प्लस होता, ठीक है, और यहाँ पर साइन ब्रैकेट में माइनस के एक्स रहता, ठीक है। तो फिर मुझे आपको समझाना पड़ता कि माइनस एक्स के लिए क्या होगा, तो इसलिए गाइस मैंने इसलिए लिख दिया ऐसे ऐसे। तो अब क्या करो, उसका dx कर दो। अब यहाँ पर देखो आगे को 1/2 साइन 5x का जो हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 6 वही कोस 5x, 6x लिख रहा हूं मैं अभी। तो साइन 5x का आ गया कोस 5x, वो भी किस चीज का, किसका आएगा गाइस, माइनस का, अपॉन जो x से गुणाएंगे वो बटे में आ जाएगा, माइनस साइन x का कितना होता है कोस x, वो भी कहेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c। अब क्या है गाइस, मैं इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो पहले मैं कोस के बटे में कर लूं, तो कोस x बटे 2 या फिर 1/2 कोस x बात है, ठीक है, माइनस 1/5 दूनी 10, तो 1/10 और जी कोस 5x प्लस c। गाइस आपको समझ में आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 का जो सेकंड क्वेश्चन था, जो क्या था हमारा sin 2x और cos 3x का हमें समाकलन ज्ञात करना था, तो उसका आंसर आया हमारा 1/2 cos x माइनस के 1/10 cos 5x प्लस c, ठीक है। तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 को नोट कर लेते हैं, पेज ऊपर कर लेते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं गाइस, एग्जाम्पल नंबर 7 का जो पार्ट 3 है उसे नोट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 7 का पार्ट 3 है हमारा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, साइन क्यूब एक्स और dx, हमें इसका समाकलन निकालना है, ठीक है, साइन क्यूब एक्स का। तो गाइस इसका सॉल्यूशन कराता हूं मैं, आपको पहले ही पता है कि इस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। इस एक्सरसाइज में हम त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का प्रयोग करने वाले हैं। तो गाइस हमें एक फॉर्मूला पता है साइन 3 थीटा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ। साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यानी कि साइन 3x के लिए अगर 3x की बात करूं तो मैं क्या हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा हमारा गाइस 3 साइन थीटा, यानी कि थीटा इधर चले x प्लस 4 साइन क्यूब थीटा इधर चले x। सही है, मैं डायरेक्ट मान लगा दूंगा कैसे, देखो साइन 3x ये वाला प्लस के 3 साइन एक्स इधर आ जाएगा माइनस के 3 साइन एक्स बराबर 4 साइन के घात 3 एक्स, ये वाला 4 इसके बटे में आ जाएगा। इस देखो साइन 3x माइनस के 3 साइन एक्स बटे 4 बराबर साइन क्यूब एक्स। अब मैं साइन क्यूब एक्स के जगह क्या लिख सकता हूं, इसमें ये लिख सकता हूं, इसलिए मैंने जो है ना थीटा की जगह एक्स ले लेता जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो साइन क्यूब एक्स की जगह लिख सकता हूं मैं साइन 3x माइनस के 3 साइन एक्स बटे 4 और dx। सही है। अब 1/4 को बाहर ले लो क्योंकि ये क्या अचर पद है, और साइन 3x माइनस के 3 साइन एक्स और जी dx। अब क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो 1/4 साइन 3x का हो जाएगा माइनस के कोस 3x
और जो एक्स का गुणांक होता है वो क्या मतलब बटे में चला जाता है। माइनस चिन्ह ऐसी, 3 भी ऐसी। साइन एक्स का हो गया कोज एक्स, वो किसके माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस सी। सही है। अब देखो आगे करते हैं इसे। जब मैं इसके अंदर गुणा करूंगा गाइस, जब मैं इसके अंदर गुणा करूंगा तो जगह माइनस के कोस 3x बटे 4 तिया 12 प्लस इसमें करूंगा तो 3 कोज एक्स बटे 4 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। किसका आंसर आ गया गाइस है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 के थर्ड पार्ट का आंसर है हमारा माइनस के कोस 3x अपॉन 12 प्लस 3 अपॉन 4 कोज एक्स प्लस सी। एक बार और समझा दूंगा इस क्वेश्चन को मैं। देखो इसमें क्या दे रखा था, मैं साइन क्यूब एक्स का समाकलन करना था, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन 3 थीटा, थीटा मान लो साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा प्लस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने 3 साइन थीटा को इधर भेज दिया, तो साइन 3 थीटा माइनस के 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा ऐसे ही। ये वाला चार्ज के बटे में थे, तो साइन 3 थीटा माइनस के 3 साइन थीटा बटे 4 बराबर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, थीटा की जगह मैंने एक्स इसलिए लिख लिया क्योंकि सवाल में जो हमारा एक्स है ना, तो एकदम से मान लगाने में आसानी पड़ेगी हमें। तो अब मैं साइन क्यूब एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 3x माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन 4 और जी dx। सही है। फिर मैंने यहां से क्या करा था, मैंने 1/4 को बाहर ले लेता हूं, साइन 3x माइनस के 3 साइन एक्स ऐसे रह गया था हमारा। फिर गाइस मैंने समाकलन करा था, तो साइन 3x का क्या होगा कोस 3x, वही कहा कि माइनस के, और जो x का गुणांक है वो बटे में चला गया। ठीक है गाइस, फिर मैंने यहाँ पर माइनस के चिन्ह लगाया था, और 3 साइन एक्स का होगा तो कोज एक्स, और जब कोज एक्स का माइनस में आता है ना, साइन एक्स का होगा माइनस के कोज एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया था मैंने। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मैंने करा 1/4 की गुणा दोनों में अलग अलग अंदर कर दी, तो माइनस के कोस 3x बटे 4 या 12 प्लस 3 कोज एक्स बटे 4 का ना 4, तो 3/4 कोज एक्स प्लस सी। यानी कि जो पूरा कंप्लीट आंसर आ गया वो आ गया ना माइनस के कोस 3x अपॉन 12 प्लस 3 कोज एक्स अपॉन 4 प्लस सी। हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज 7.3 का पहला जो सवाल है हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का मैं समाकलन करना है। ठीक है गाइस, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। तो इसके लिए गाइस हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही है गाइस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा जो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला कोस थीटा इधर आएगा माइनस का 1 माइनस के कोस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस 2 थीटा, ये वाला 2 जो है गाइस इसके बटे में चला जाएगा। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं क्या 1 माइनस के कोस 2 थीटा, और थीटा की जगह चल जाएगा यानी कि 2x प्लस के 5 अपॉन 2 आ गया और जी dx ऐसी हमारा। अब देखो गाइस आगे क्या करता हूं मैं, 1/2 को ले लेता हूं, भाग गया चरपद, तो 1 माइनस के कोस 2 दूनी 4x प्लस 2 पंजे 10 और जी dx। अब क्या समाकलन कर दो डायरेक्ट गाइस इसका, 1/2 1 का क्या होगा x के सापेक्ष x हो जाएगा, माइनस कोज x का क्या होता है प्लस के साइन x, तो प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा साइन x से चल जाए 4x प्लस 10, और जब 4x का दोबारा करेंगे तो जो होगा बटे में, यानी कि जो x से गुणा होता है बटे में पहुंच जाता है प्लस c। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो तो और सोल्व करना, तो यहीं पर आंसर छोड़ दो। 1/2 के अंदर गुणा कर लो तो x/2 माइनस के साइन 4x प्लस 10 बटे 4 दूनी 8 प्लस c। ये क्या आ गया हमारा गाइस एक्सरसाइज 7.3 के पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। साइन 3x और जी कोस 4x और dx। तो हम इसमें 2 फॉर्मूले बनाकर यूज कर सकते हैं। कैसे, 2 सरल समीकरण को यूज कर सकते हैं, या तो उसका यूज कर लो किसका 2 साइन इंटू कोस बी वाले के लिए बना लो, या फिर 2 कोस ए इंटू साइन बी वाले के लिए बना लो। ठीक है, तो मैं जो बनाने वाला हूं गाइस, मैं बनाने वाला हूं
अभी रुक जाओ, मैं बनाऊंगा 2 कोज इंटू साइन बी के लिए। कैसे देखो, सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। साइन 3 कोज 4x को मैं लिखूंगा पहले, और जी साइन 3x को लिखूंगा बाद में, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, दूसरे सरल समीकरण का प्रयोग करने वाला हूं जो कि मैंने आपके 4 सरल समीकरण बताई हैं, और dx। लेकिन हमें क्या पता है गाइस, हमारा सूत्र में क्या होता है, सरल समीकरण होता है यहाँ पर 2 होता है, तो 2 लिख लो भाई। इसके लिए करो 2 से भाग कर दो, बस बात वही है। तो हमें क्या पता है गाइस, 2 कोज इंटू साइन बी किसके बराबर होता है हमारा, साइन ए प्लस बी, और माइनस के साइन ए माइनस बी के। बस इसी का क्या यूज कर दो आप, चूंकि मैं लिख दो इसे, तो 1/2 साइन ए प्लस बी, तो 4x प्लस 3x, क्योंकि ए की जगह 4x प्लस बी की जगह 3x, माइनस माइनस और साइन और लिख लो, साइन ए माइनस के बी, ए की जगह क्या 4x माइनस के बी की जगह 3x, सही है। और dx ऐसी, तो 1/2 4x और 3x कितने होगा, साइन 7x माइनस के साइन 4x में से 3x गए तो कितना चखा लिया x, और dx। अब क्या करो, डायरेक्टली समाकलन कर दो, तो बराबर 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा, माइनस के कोज 7x, क्यों साइन x का होता है माइनस के कोज x, तो माइनस के कोज x, और x चले 7x, और x का जो गुणांक होता है समाकलन में बटे में आता है। माइनस के साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस के कोज x, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस के c। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर छोड़ दो, थोड़ा सा और सोल्व कर लो, यानी कि 1/2 के अंदर गुणा कर लो, तो माइनस के कोज 7x बटे 7 दूनी 14 प्लस कोज x बटे 2 प्लस c। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसके पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज 7.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हमारा cos 2x, cos 4x और cos 6x का मैं समाकलन करना है गाइस। ये जो है गाइस मोस्ट सवाल है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो हमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा भाई, दिमाग समझ लाना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो मैं गाइस क्या करने वाला हूँ, cos 4x को पहले लिखूंगा और cos 2x को बाद में लिखूंगा, वो cos 6x को ऐसे ही रहने दूंगा, और dx। अब मैं क्या करने वाला गाइस, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने वाला हूँ cos इंटू cos b का। तो उसमें क्या होता है, 2 चाहिए होता है, तो 1/2 लूंगा और 2 ले लूंगा, cos 4x और जी cos 2x, और 6x को cos 6x को ऐसे ही रहने दो dx। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 cos a इंटू cos b किसके बराबर होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस के b। समझ में आया कि मैंने आपको पहले शुरू में 4 सरल समीकरण क्यों लिखवाई थी, सबका यूज हाथों हाथ समझ में आ रहा है। देखो हाथों हाथ यूज बता रहा हूं मैं आपको। तो 1/2, तो इसकी जगह लिख सकते हो cos 2 cos इंटू cos b लिख सकते हो cos a प्लस के b, a की जगह चल रहा है 4x प्लस b की जगह चल रहा है 2x प्लस cos a माइनस b, a की जगह चल रहा है 4x और माइनस b की जगह चल रहा है 2x। अब cos 6x को ऐसे ही रहने दो, इसे एक काम करो, इसे अलग ले लो ब्रैकेट में, cos 6x को ऐसे रहने दो, और dx हमारा ऐसे का ऐसे ही है। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो 1/2 4 और 2 6x, यानी cos 6x प्लस 4 में से 2 का 2, यानी cos 2x, और किससे गुणा करनी है, cos 6x से, और dx ऐसे ही। अब क्या है गाइस, मैं cos 6x की जो है ना अंदर गुणा करूंगा। कैसे, देखो cos 6x की cos 6x से करूंगा तो cos स्क्वायर 6x प्लस, अच्छा cos 6x की गुणा मैं cos 2x से करूंगा तो cos 6x की गुणा cos 2x से करूंगा तो इंटू आ जाएगा cos 2x dx। सही है गाइस। और हमें क्या पता होता है गाइस, हमें पता होता है एक फॉर्मूला पता है हमें क्या, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा तो इधर आ जाएगा प्लस के, नहीं गलत हो गया,
ये होता हमारा 2 को स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो 2 को स्क्वायर थीटा को तो रहने दो ऐसे ही। कोस टू थीटा ये वाला 1 इधर जाके क्या होगा प्लस में, कोस टू थीटा बराबर होता है हमारा 2 को स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो मैंने 2 को स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लिया और 1 को मैं इधर ले गया, तो हो गया कोस टू थीटा प्लस के 1। कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इससे चाहे 1 को पहले लिख लो, कोस टू थीटा बटे 2। ठीक है, वैसा तो गाइस हमें डायरेक्ट लगा देना चाहिए था, ये कि हमें पता है ना, हमने एग्जाम्पल में भी कराया, एग्जाम्पल में 7 के पहले पार्ट में भी कोस स्क्वायर एक्स को बदलने के लिए मैंने कोस टू थीटा बराबर 2 को स्क्वायर थीटा माइनस 1 का यूज करा था। तो 1 प्लस से कोस टू थीटा क्या आता है, वो आता हमारा 1 प्लस के कोस टू थीटा बटे 2। अब देखो 1/2, तो कोस स्क्वायर 6x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर 6x लिख सकता हूं 1 प्लस के कोस 2। यहां पर थीटा थीटा लेकिन थीटा इधर चले 6x, तो कोस 2 6x। सही है भाई, इतना चीज समझ आए, बटे में 2 ऐसे प्लस इसमें क्या करने वाला हूं मैं गाइस, कोस 6x और 2x में मैं 1/2 से गुणा, 2 से भाग करने वाला हूं और जी 2 से ही गुणा करने वाला हूं। 2 कोस 6x इंटू कोस 2x और dx, बस देखते जाओ आप। 1/2 इसे ऐसे रहने दो, 1 प्लस के कोस 6x से 2x से उड़ाऊंगा तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, और बटे में 2 प्लस के, सही है भाई, 1/2 ऐसे। तो 2 कोस ए, इसे अगर मैं a मान लूं, ये क्या हो गया b हो गया, तो 2 कोस ए इंटू कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस के b। तो 6x में को जब मैं 2x जोड़ूंगा तो कितना 8x प्लस क्या होता है कोस ए माइनस के b। तो जब a यानी कि 6x में से b यानी कि 2x घटाऊंगा तो कितना जाएंगे 4x और जी dx। ठीक है भाई, 1/2। अब मैं 1/2 इसमें से और 1/2 इसमें से, इसे ब्रैकेट मान लो, तो 1/2 इसमें से, सही है, और 1/2 इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो बाहर ले लूंगा 1/2 कॉमन। तो अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा 1 प्लस के कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस कोस 4x। सही है, कीड़े आ रहे हैं रात की वजह से, नाइट की वजह से। तो कोस 4x और फिर क्या बचा dx। अब क्या गाइस, में इसका देखो समाकलन करने वाला हूं, बराबर 1/2 दूनी 4, 1 का समाकलन x के सापेक्ष में हो जाएगा x प्लस कोस 12x का हो जाएगा साइन प्लस का होता है साइन 12x बटे 12 आ जाएगा, बटे में प्लस कोस 8x का हो जाएगा साइन 8x बटे में आ जाएगा 8 प्लस कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x और x का गुणांक बटे में आ जाएगा 4 प्लस c। एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, x बटे 4 की अंदर गुणा कर दो सब में, प्लस साइन 12x बटे 12 चौक 48 प्लस साइन 8x बटे 8 चौक 32 प्लस साइन 4x बटे 4 चौक 16 प्लस c। ये आ गया हमारा गाइस एक्सरसाइज 10.3 के 3 क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस इस प्रकार आज का लेक्चर जो है बहुत ही बड़ा हो चुका है गाइस, तो इसलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में गाइस हमने क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर में गाइस हमने त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के उपयोग के द्वारा समाकलन करना सीखा। इसमें हमने एग्जाम्पल्स को क्लियर किया और एक्सरसाइज 10.3 के 3 क्वेश्चंस को सोल्व किया। तो गाइस यदि आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए हैं गाइस, तो आने वाले जो इसके क्वेश्चन से आगे के उनके सोल्यूशन के लिए गाइस, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और सबसे पहले हमारी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।